आपने भी कार्रवाई देखी है अपोजिशन की भी और रूलिंग पार्टी की भी, क्या कभी ऐसा हुआ है और ऐसा क्यों ये सरकार कर रही है? मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूं जो आज से चंद दिन पहले सीताराम येचुरी जी ने कहा। मुझसे कहा कि हम लोग बड़े खुशनसीब थे कि हम पार्लियामेंट में थे। ये पार्लियामेंट थोड़ी है। यहाँ तो जिस तरीके का बिहेवियर है चेयरमैन और स्पीकर का, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो है ही नहीं। और जिस तरीके से ये अपने बिल पास करने के लिए और अपने उस कमजोरी को दिखाने के लिए जिस तरह से लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं, ये दुनिया में नहीं हुआ होगा। जमहूरियत नाम की कोई ऐसी चीज बची नहीं है इस मुल्क में। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि अपोजिशन के लोग सस्पेंड क्यों हो रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। उनको आके कहना चाहिए कि हम महफूज नहीं हैं, वहां हमारी जान खतरे में है। एक ऐसी इमारत बनाई गई है जिसके अंदर 10 फीट की ऊंचाई पर कोई आदमी कभी भी आ सकता है। और जब आपकी सिक्योरिटी इतनी नाअहल है कि वो बीजेपी के एमपी की रिकमेंडेशन पे आता है, अब फर्ज कीजिए कि वो उसके पास असलहा होता या कोई ऐसी गैस होती या कोई ऐसी चीज होती जिससे कि जान और माल का नुकसान हो जाता। ये बेहतरीन मौका था या जरूरी मौका था अपोजिशन के लिए कि वो एक आवाज होकर कहते कि या तो आके बयान दो, बताओ ये कौन लोग हैं, कैसे आए और ये इमारत कैसे पास हो गई जिसमें इतनी इनसिक्योरिटी है, हमारी जान और माल का खतरा है। इनको इस्तीफा देना चाहिए था। ये किस तरह की अपोजिशन है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब मर्जी हो निकाल दे। अरे अरे भाई, सवाल पूछा जा रहा है, स्पीकर और चेयरमैन साहब जो हैं वो बैठ के निकाल रहे, और दोनों का जो रोल है। अब हम तो खुशनसीब ये थे कि हमारे तो चेयरमैन हामिद अंसारी थे, एक महज़ब आदमी थे। डिबेट होती थी और बड़ी बेहतरीन डिबेटें अपर हाउस में होती थी। आप यकीन करें कि अगर आप मुआवजा करें लोकसभा और राज्यसभा का, तो राज्यसभा में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग थे। अरुण जेटली थे, सिब्बल थे, चिदम्बरम थे, उस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे लोग थे कि दिल चाहता था कि इनको सुना जाए। सीखते भी थे। लेकिन आज गालियां बकी जा रही। जो गाली दे रहा है वो हाउस के अंदर है, और जिसको गाली नहीं जिसको गाली दी गई वो हाउस के बाहर है। ये कहना मजाक है कि जमहूरियत मैं शुरू से कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में जमहूरियत के पड़ाके उड़ चुके हैं। आप ढोल बजाते रहिए। और इस इमारत ने तो ये तय कर दिया है कि ये इमारत कतन बिल्कुल, यानी इस आर्किटेक्चर लेवल से भी ये खतरनाक है, और उसके अंदर जो कार्रवाई हुई है वो दर्दनाक है, अफसोसनाक है, और वो पार्लियामेंट्री कोई भी चीज उसमें मौजूद नहीं है। मेरी ये समझ में आता है कि अगर मैं अपोजिशन का लीडर होता तो ऐसी इमारत में बैठने को तैयार नहीं होता जब तक कि गवर्नमेंट से एश्योरेंस नहीं मिलता। गवर्नमेंट एश्योरेंस दे नहीं रही तो वहां बैठने की जरूरत क्या, अपनी जान दे देना है? अरे जाइए, सड़कों पे जाके बताइए, लोगों को बताइए कि जिस इमारत को बनाया गया वहां मेरी जान का खतरा है। न होम मिनिस्टर बोल रहा है, न प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। हम बोल रहे हैं तो हमको निकाला जा रहा है। निकालने से पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये मेरा ख्याल है। एक और इसमें जो खास तौर से एंगल लोगों ने कहा, और खास तौर से मुस्लिम तबका आदिब साहब, कि अगर खुदा न खास्ता जो लोग कूदे थे या जो इसमें इन्वॉल्व थे, अगर एक भी मुस्लिम होता तो क्या होता देश में? अरे साहब, कयामत आ जाती। और ये आप अंदाजा कीजिए कि आजकल फिर से यानी इलेक्शन आ रहा है, तो एनआईए की रेड महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अभी यूपी में ढूंढा जा रहा है कि कौन कौन लोगों को किस किस जमाने में पकड़ा था और अदालतों से 20-20 साल के बाद छूटे थे, उनके घरों पर छापे हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में 15 बच्चों को गिरफ्तार किया इस बात पर कि आपको ऊपर एक मुकदमा चला था
अरे भाई, मुकदमा चला था 10, 12, 15 साल सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक आते आते उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब झूठे मुकदमे हैं। अब फिर से उनको पकड़ा जा रहा है। हैरत अंगेज है ये मामला। तो ये 24 से आने से पहले, इस इलेक्शन से आने से पहले ये क्या क्या करेंगे, अभी कितनी इनको इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो अदालतों का रवैया है उससे इनको बड़ी शह मिल रही है। और मैं कई बार कह चुका हूं और आज आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की बर्बादी की जब तारीख लिखी जाएगी तो हिंदुस्तान की अदलिया उसमें सबसे बड़ी मुजरिम होगी। अगर अदलिया सच में अदलिया होती और मुंसिफ होते तो मजाल है किस तरह के जजमेंट आ रहे हैं। अभी आपने नारीमन का पढ़ा होगा, जो आया है कोई जगह नहीं बोला जा रहा है। जो बेसिक पॉइंट है कि जिनको अपनी स्टेट में तब्दीली करना है वो शामिल नहीं है, मुसल्लत सेंटर से हो रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि वो स्टेट जो चाहे तरमीम कर। 370 पे उन्होंने जो है वो जी, लेकिन जिस तरह के जजमेंट आ रहे हैं, आप सोचिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कर दिया, मथुरा का कर दिया, और अभी किसकी वर्शिप एक्ट को बिल्कुल से, मतलब ये हैरत अंगेज है। तो इस तरह के जब फैसले होंगे तो फिर ये कहा जाए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है, ये अपने में खुद एक मजाक है। मैं नहीं समझता कि इस कंट्री को हम कह सकें कि ये सेकुलर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो लोग कहें, जो सजा मुझे लोग देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। आप मेरे ऊपर जोर लगाएं, मेरे ऊपर प्रेशर डालें, मैं हो सकता है पब्लिक में कह दूं, लेकिन दिल मेरा कभी मानने को तैयार नहीं है कि ये मुल्क अब डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदीब साहब, आप राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उपराष्ट्रपति की जिस तरह से मिमिक्री करके मजाक उड़ाया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? साहब, अजीब गरीब बात है, मजाक क्या उड़ाया गया है? सबके मजाक उड़ते हैं। आप देखते हैं ना कि अरे भाई, जब नेहरू का मजाक उड़ता था, हिंदुस्तान में कौन ऐसा लीडर है जिसके मजाक नहीं उड़ाए गए? और वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कभी किसी ने आज तक किसी भी चेयरमैन ने इस तरह से तो किया नहीं है कि बिहेव करे एक पार्टी की तरफ से। एक पार्टी की तरफ से आप पूरी प्रोसीडिंग्स उनकी देख लीजिए। वो जब अपोजिशन को बोलने ही नहीं देते हैं। खड़गे ने एक दिन कहा कि साहब मुझे बोलने के लिए दीजिए, मैं पार्लियामेंट बोलने के लिए आया हूं। चेयरमैन का काम क्या है? चेयरमैन या स्पीकर का काम यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले और वो सुने और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, हाउस इन ऑर्डर करे। यहां तो अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं, यहां तो स्पीकर खुद बोलता है। यहां से अगर सारी प्रोडिक्शन उठा के देख लीजिए, लीडर ऑफ द हाउस बोलेगा या स्पीकर बोलेगा, चेयरमैन बोलेगा। अगर आपने किसी अपोजिशन ने खड़ा हुआ तो वो बीजेपी को अब जरूरत नहीं है कि उनका कोई स्पोक पर्सन बोले, चेयरमैन खुद ही बैठे हुए हैं, वो बोल देते हैं आप रुकिए और फिर वो सवाल जवाब करते हैं। अब इसका अगर किसी ने मजाक उड़ाया है तो ये एक अच्छे ह्यूमर में है। लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई ये गैर कानूनी काम तो किया नहीं, कि उन्होंने कुछ और तो कहा नहीं। जिस तरह से वो बिहेव करते हैं उसका कुछ उन्होंने इस तरह की किया, मैंने देखा तो नहीं उस वीडियो को, लेकिन ये एक मामूली सी बात है। अच्छा, एक अहम बिल पास हुआ है संसद से, न्याय संहिता 2023, जिसके तहत राजद्रोह को खत्म करके देशद्रोह बना दिया गया है और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा यानी फांसी की सजा का प्रावधान उसमें रखा गया है। ये सदन से पास हुआ है, इसे किस तरह से देखा जाए? ये बिल अगर आप कहते हैं पास हुआ नहीं है, ये बिल मुसल्लत किए गए। पास तो जब होते हैं जब दोनों पार्टियां इस पे बहस करती हैं, इस पे आगे पीछे अपनी राय देती हैं, तब बिल पास होता है। ये बिल पास नहीं हुए हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं कि हम जमहूरियत के नाम पर ये बिल ला रहे हैं। इसकी कितनी वैलिडिटी है, इस पे
अगर हुकूमत ये अदालत क्या संज्ञान लेगी ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसको ये कहना कि ये बिल पास हो गए हैं, ये एक मजाक है। ये मुसल्लत हुए, पास नहीं हुए।